आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये चर्चा इस वक्त उत्तराखंड के राजनीतिक सियासी हलकों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि आज या कल में हरक सिंह रावत बीजेपी का दामन फिर से थाम लेंगे। पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार गिरा दी और उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आए थे, लेकिन अब वापस कांग्रेस से भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। अभी महज चर्चाएं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज और कल में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक दिन पहले जब ईडी ने नेशनल कॉर्बेट के कथित पाखरो टाइगर रेंज में अवैध निर्माण पेड़ों के कटान के आरोप में डॉक्टर हरक सिंह रावत को नोटिस दिया, एक नहीं दो तीन नोटिस दिए, पूछताछ के लिए बुलाना चाहा, घर पर ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ रिकवरी भी की। आरोप ये है कि उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं। केवल हरक सिंह रावत नहीं, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई पर भी ईडी ने कार्रवाई की है, उन्हें भी नोटिस दिए गए हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन 2 नोटिस मिलने के बाद हरक सिंह रावत पूछताछ के लिए नहीं आए। कल जब उनको आना था तो ईडी ने रियायत बरत दी। ईडी ने कहा कि आज व्यस्तता है, इसलिए पूछताछ नहीं हो सकती है। ये दरियादिली ईडी की किसी के गले से नहीं उतर रही। कहा यह जा रहा है कि क्या हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए ईडी की तरफ से थोड़ा हल्का हाथ रखा जा रहा है। क्या यही एक कारण है कि हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल होंगे? ये कयास इस समय उत्तराखंड की राजनीति में चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल ये है, कुछ दिनों पहले हरक सिंह रावत की जो करीबी हैं लक्ष्मी राणा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस को ये कहते हुए छोड़ दिया कि मुझे ईडी की कार्रवाई झेलनी पड़ रही है, ईडी के बेवजह नोटिस आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसी पार्टी में रहकर करना क्या। लक्ष्मी राणा ने पार्टी छोड़ दी। अनुकृति गुसाई, हरक सिंह रावत की बहू, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। कहा यह जा रहा था कि लक्ष्मी राणा बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। एन वक्त पर बीजेपी के थिंक टैंक ने कहा कि ऐसा गजब मत करिए कि ईडी का नोटिस गया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उस नेता को वापस आप पार्टी में ले आएंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसा हरक सिंह रावत के लिए भी होने वाला है? क्या हरक सिंह रावत की बीजेपी में एंट्री इतनी आसान होगी? चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, कल ही प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर से गरज कर गए हैं कि भ्रष्टाचारियों को मिटाने की बात कहकर गए हैं। उनका कहना सीधा सा था कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहा है, हम भगाने की, हटाने की बात कर रहे हैं। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो उसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त एक नेता को क्या बीजेपी इस वक्त ठीक चुनाव से पहले पार्टी में एंट्री देगी? अगर देगी तो उसके बाद कैसे जवाब दे पाएंगे भाजपा के नेता, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बताया जा रहा है कोटद्वार में बीजेपी हरक सिंह रावत का फ़ायदा उठाना चाहती है। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है हरक सिंह रावत के भाजपा में आने की, शायद वो कोटद्वार के चुनाव को, पौड़ी गढ़वाल सीट के चुनाव को देखते हुए ली गई है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल होते हैं तो ये भाजपा के लिए गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं होने वाली। न तो उगला जाएगा न निगला जाएगा, क्योंकि सामने से कांग्रेस पूछेगी कि साहब भ्रष्टाचार के आरोप थे हरक सिंह रावत पर, ईडी लगातार सम्मन दे रही थी, कार्रवाई होने जा रही थी, ठीक उससे पहले हरक सिंह रावत भाजपा में चले गए। जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भाजपा के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी भ्रष्टाचारी नेता जाता है तो धुलकर वापस बाहर आ जाता है। क्या ऐसा ही हरक सिंह रावत के साथ होने जा रहा है? या फिर केंद्रीय नेतृत्व, जो खबर अब आ रही है भीतर से, ये भी खबर है कि हरक सिंह रावत आना चाहते हैं भाजपा में, नेता उन्हें लाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यही कहकर इस मामले को अभी स्टैंड बाई में रखना चाहता है कि फिलहाल रुक जाइए, चुनाव के बाद देख लेंगे। अभी इस तरह के नेता जो कि बिल्कुल ईडी के रडार में हो, जिनसे आजकल में ईडी पूछताछ करने जा रही है, ऐसे नेता को पार्टी में लाने का फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। क्या इस वजह से हरक सिंह रावत की बीजेपी में अभी एंट्री नहीं होगी?
इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। देखते हैं आज और कल में उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलता है। ये कांग्रेस की, भाजपा की पुरानी रवायत रही है उत्तराखंड में, नेताओं का इधर से उधर जाना लगा रहता है। लेकिन जब से ईडी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, जब दो मुख्यमंत्री जेल के भीतर बैठे हों ईडी की कार्रवाई में, उस वक्त पर ऐसी ही कार्रवाई के आशंका के बीच एक नेता का बीजेपी में शामिल हो जाना, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं कल और आज में क्या कुछ होने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।